जानती हो, जब मैंने पहली बार तुम्हें फूल की दुकान पे देखा था ना दिव्या, तुमसे तभी प्यार हो गया था। उस दिन ना हमारी वो खींचातानी में तुम्हारा आईडी कार्ड वहीं दुकान के बाहर गिर गया था। मैंने उठा लिया, तो उस पर तुम्हारा नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर पे रोज कॉल किया, कभी किसी आवाज में कभी किसी आवाज में कॉल किया, सिर्फ तुम्हारा नाम जानने के लिए। अब आपका वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो आप प्लीज मुझे अपना नाम बता दीजिए। ऐसे कैसे मेरा नाम नहीं है वोटर्स लिस्ट में? मैं तो हर साल वोट डालती हूँ। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। किस्मत देखो, तुम्हारी नौकरी भी कहाँ लगी? चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में। कल मेरा द देवांश सिंह चौहान के साथ जॉब इंटरव्यू है। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन जो? ऐसा मानो कि भगवान भी हम दोनों को मिलवाना चाहता हूँ। मैं पता, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक लम्हा मेरे लिए बहुत 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 खास है। और मैं इतने दिनों से बस इंतजार कर रहा था कि तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और कब तुम्हें बता पाऊं कि तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी जिंदगी बदल गई है। सब कुछ एकदम अच्छा हो गया। कहाँ हो तुम? मेरे को बताओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं बस अपनी मीटिंग खत्म करके ना बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम कहीं मत जाना। अविनाश सर, आपने ड्रिंक की हुई है? वो आज थोड़ी सी पी ली मैंने, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं छोड़ दूंगा ये सब। आज ना बस उस करिश्मा को एक्सपोज करना है मेरे को। सारी तैयारी कर ली है मैंने। आज किसी भी तरीके से उस करिश्मा का भांडा फोड़ दूंगा। और अविनाश सर, क्या करने वाले हैं अब? मैं बस तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हाँ? हेलो? ये क्या करने जा रहे हैं अविनाश सर? ड्रिंक करके मीटिंग में जा रहे हैं और कौन से प्लान के बारे में बात कर रहे थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में क्यों नहीं? वसु, दिव्या मैडम, कहाँ हैं आप ठीक तो है ना? मेरी छोड़ो वसु, ये बताओ देवांश सर कहाँ है? क्या हुआ दिव्या मैडम, सब ठीक है ना? वसु प्लीज जल्दी से देवांश सर के कमरे में जाओ और उनसे कहो कि अविनाश सर ठीक नहीं है। क्या हुआ अभी सर ने? और आपको कैसे पता वो ठीक ना है? ये सब बताने का वक्त नहीं है वसु। बस इतना समझ लो कि अविनाश सर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है। वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे और इसी हालत में वो ऑफिस में मीटिंग में जाने की बात कर रहे हैं। प्लीज तो वसु से देवांश सर ही कुछ कर सकते हैं। प्लीज तुम जाके उनसे मदद मांगो ना प्लीज। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, उन्हें बताती हूँ। देव सर जल्दी से काम बंद करिए, हमें अभी सर को ढूंढना है, अभी के अभी। लेकिन हुआ क्या है? देव सर, हमारे को दिव्या मैडम का फोन आया था। उन्होंने हमारे को बताया कि अविनाश सर ने फिर से पी ली है और अब वो इसी हालत में मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हम वहाँ पे कुछ कर सके? अभी ने फिर से पी ली है? हाँ, दिव्या मैडम ने फोन करके अभी हमारे को बताया। आप चाहिए ना देव सर? मैं इस लड़के का क्या करूं? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सब लोग उसे सरप्राइज देने गए, स्पेशली जब मासा उसके पास पहुंचेंगी तो उन्हें अलग से सरप्राइज मिलेगा। देव सर जल्दी जाइए ना। चलो। मेरा इंतजार हो रहा है जी। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्कार 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 नमस्कार। बैठे 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 बैठे। माई सेल्फ चौहान, अविनाश सिंह चौहान। मीटिंग शुरू करते हैं, चलो बोलो। चंद्रिका सिंह चौहान का बेटा शराब पीकर मीटिंग में आया है।
मेरे को बात बता, लस्सी पी कर गया हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चल मीटिंग शुरू करते हैं। बताओ। मिस्टर अविनाश, आज आप प्रेजेंटेशन देने की हालत में नहीं है। अरे भाई साहब, आप तू होता कौन है मेरे को बताने वाला कि मैं ये प्रेजेंटेशन देने की हालत में हूँ या नहीं हूँ? हैं? कौन है ये? अरे मैं दूंगा ना यार प्रेजेंटेशन। बैठो बैठो, चाय पानी भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए, बैठो। बाहर जा। यस। चाय बोल सबके लिए। हम डिस्कस करेंगे आज का मुद्दा। आज का मुद्दा मार्केटिंग है। क्या है? मार्केटिंग की। अभी are you okay? Excuse me guys, just a minute. अभी उठो उठो। सब देखेंगे कि तुम कितने बड़े लूजर हो। You deserve this. अभी चलो चलो। ऐसा मुझे ना आपसे कुछ बात करें। माँ साहब, हम आप सबसे माफी मांगते हैं। एक माँ और इस कंपनी के मालकिन के तौर पर आज हम हार गए। हम अपने बेटे को एक माँ के अच्छे संस्कार नहीं दे पाए और हमारे बेटे की इस हरकत के लिए हम शर्मिंदा हैं। लेकिन माँ साहब, मैं उनका वेलकम करा है मैंने चाय बोली है अभी। हमें लगा कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन ये हमारा भ्रम था। आज सबके सामने तुमने अपनी मासा को शर्मिंदा किया है। शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। देव, इसे यहाँ से लेकर जाओ। ये लड़का हमारी नजरों के सामने नहीं होना चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो एक बार। कभी मेरे को कोई बोलने का मौका क्यों नहीं देता है यार? चलिए, मेरी बात सुनो तो सही दादा, मेरी बात तो बोलने दो। अभी अरे दादा, मैंने मेरी जान की नहीं पी। अभी ये सब करने में तुझे शर्म नहीं आई? आज तेरी वजह से मासा को सबके सामने हाथ छोड़कर माफी मांगनी पड़ी है। सबको लग रहा था कि तू सुधर गया है, लेकिन नहीं। बता, क्यों पी तूने शराब? बता। मैंने नहीं पी थी दादा। मेरे को वो करिश्मा का नया बॉयफ्रेंड है दादा, कुणाल। मैंने उसको मना किया था, उसने पिलाई मेरे को। मैंने बोला था मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। ये सब ना करिश्मा की वजह से हो रहा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको एक्सपोज करके रहूंगा दादा। मैं मासा इनफ इज इनफ। अपनी गलतियों का दोष करिश्मा पर मत डाल, समझा? अभी एक बात ध्यान से सुन। करिश्मा से तेरी सगाई हो चुकी है और शादी उसी डेट पर होगी जो फिक्स हुई है, समझा?
देव सर, क्या है? क्या कर रहे हैं आप? अभी वो होश में नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो उन्हें नहीं समझ में आएगा। आप पहले शांत हो जाइए, फिर आराम से उनसे बात करिएगा। आप उनके बड़े भाई हैं। अगर आप उनका मन नहीं पड़ेगा तो और कौन पड़ेगा? आज इसकी वजह से मासा को सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी है। इसे तो मैं माफ नहीं कर सकता। देव सर, मैं उस करिश्मा को छोड़ूंगा नहीं, देखना। मैं उसकी हैसियत सबके सामने ला करके रहूंगा। उसको इस घर से बाहर हमेशा के लिए निकाल के रहूंगा। दादा देखना, मेरी दिव्या को उसने घर से बाहर निकाला है ना, नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच बेबी। आज तुम्हारी वजह से मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा खड़े रहते हो, इसीलिए तो तुम इतने स्पेशल हो। सच कहूं तो आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली मैंने इस अक्षय को छोड़ दिया। करिश्मा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह है और तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो, तो अविनाश से क्यों शादी कर रही हो? बेबी, ये सब हमारे बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अभी ने आज फिर से प्रूफ कर दिया कि ही इज नॉट वर्थ इट। और रही बात देव की, तो उसे बहुत ही जल्द मैं अपने रास्ते से निकाल फेंकूंगी। बस एक बार ये चौहान एम्पायर मेरा हो जाए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और ये एम्पायर हम दोनों किंग एंड क्वीन की तरह चलाएंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, आखिर हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई? क्या हम अपने बिजनेस में इतने मसरूफ हो गए कि अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान नहीं दे पाए? चंदा, हम अपने बच्चों के लिए जितना अच्छा कर सकते थे वो सब हमने किया। अगर ऐसा था साहब, तो आज हमें अविनाश को इस हालत में क्यों देखना पड़ा है? ये हमारे संस्कार तो नहीं। जिन आदर्शों से हमने अपने बेटों और हमारी कंपनी को सींचा था, आज हमारे बेटे ने हमारी ही कंपनी में उन्हीं आदर्शों की धज्जियां उड़ा दी। चंदा, जो कुछ भी हुआ हमें उसकी जड़ तक जाना होगा। अभी मनमौजी है पर इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं है कि शराब पीकर ऑफिस पहुंच जाए। इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। कारण? कारण और कोई नहीं सा, कारण हम खुद हैं। हम ही बार बार बोल रहे थे ना कि हमारा अविनाश जिम्मेदार और समझदार हो गया है। लगता है हमारी ही नजर लग गई थी। सासू माँ, आई एम सो सॉरी सासू माँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी कि हमें सुधर गया है। पर अब मुझे लगता है कि मुझे अभी को अच्छा इंसान बनाने के लिए और एफर्ट्स डालने। पर मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं अभी को इस हालत में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बस आप लोग मेरे होने वाले पति से अपना भरोसा मत उठाइएगा। मुझे यकीन है कि अभी एक ना एक दिन सुधर जाएगा। मैं उसे गाइड करूंगी। करिश्मा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम अविनाश पर इतना भरोसा कर रही हो? हाँ सासू माँ, मैं एक दिन अभी को पूरी तरह से बदल कर रख दूंगी। लेकिन करिश्मा, तुम एक समझदार और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की हो और हमारे कहने पर ही तुम अविनाश से शादी करने जा रही हो। कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? देखो, अब भी वक्त है। तुम चाहो तो इस शादी के बारे में एक बार फिर से सोच सकती हो। नहीं सासू मॉम, मैं अभी को ऑलरेडी अपना पति मान चुकी हूँ। आई लव हिम। अब देखिएगा, एक दिन मैं अभी को आपके और इस घर के लायक बना के रहूंगी। हमें पूरा यकीन है कि अगर अविनाश को कोई संभाल सकता है तो वो तुम ही हो। जीती रहो। सासू माँ,
और मैं भी आपका ये भरोसा टूटने नहीं दूंगी। अब आप लोग आराम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। साहब, हम सच में कोई गलती तो नहीं कर रहे? चिंता मत करो चंदा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जाने का वक्त आ गया है अविनाश सर। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दिव्या के आने के बाद जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी थी। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दिव्या, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। कौन है उधर? क्या हुआ? क्या हुआ? किसी को जाते हुए देखा यार। चोर था क्या? किधर गया? किधर गया? इधर? हाँ। मैं देखता हूँ। चोर चोर। कहाँ है चोर? क्या हो रहा है यहाँ? किसी चोर को अंदर आते हुए देखा भी हमने। चोर? हाँ। चोर यहाँ कहाँ से आया? क्या हुआ मयूर, शोर क्यों है इतना? हुकुम, अभी मैंने किसी चोर को अंदर आते हुए देखा। चोर? हाँ। चोर! अरे बाबा, चोर आ गया! हाय बलराम जी, मारे गहने ले गया तो। अरे इतनी सिक्योरिटी के होते हुए चोर कैसे आ सकता है? देखो जरा इधर उधर कोई है? क्या हुआ सा? चंदा कह रहे हैं कोई चोर घुसा है। क्या? हाँ। क्या हुआ, कोई मिला? कोई नहीं मिला हुकुम। अरे कोई आया भी होगा तो शोर सुन के भाग गया होगा। आप सब लोग अंदर जाओ, आराम करो। हाँ देव, एक काम करो, घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो। जी मास। बच गए हमारे जेवर। ए करिश्मा, तू यो पहन के सोती है क्या? काके साथ मैं उड़ भी सकती हूँ। प्लीज क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? कोई दिखा क्या? कुछ नहीं देव सर, वो हवा से पौधा हिल रहा था ना, तो हमारे को लगा चोर है। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ। मैडम, मैडम, अब यहाँ क्या कर रही है? बसु, पहले मुझे ये बताओ, अविनाश सर कैसे हैं?
ऑफिस में क्या हुआ? फिर मैडम कल वो नशे में ही ऑफिस चले गए थे और देवी हुकुम ने सब पता चल गया और उन्होंने अभी सर ने थप्पड़ भी लगाया। मैं पसंद करने लगी हूँ अविनाश सर को। आज जो हुआ उसके बाद तो फिर से सबको लगने लगेगा कि मैं नालायक, मेरी गलती है। जो भी कुछ हुआ इसमें अविनाश सर की गलती नहीं है। मुझसे वो इरेस्पॉन्सिबल नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में शराब पीकर पहुंच जाए। मुझे पूरा यकीन है इसमें जरूर करिश्मा मैम की चाल है। वैसे मुझे अविनाश सर की बहुत चिंता हो रही है। दिव्या मैडम आप यहाँ पे आई क्यों? किसी ने आपको देख लिया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्या करती चंद्रिका मैम ने मेरी एंट्री भी तो बंद करवा दिया ना, तो मुझे से लेकिन इतना खतरा लेके आने की क्या जरूरत थी? सो मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के अपने गांव जा रही हूँ। और गांव जाने से पहले बस एक बार मैं अविनाश सर से मिलना चाहती थी। बस प्लीज मुझे अविनाश सर से मिलवा दोगी? बस एक बार प्लीज। वसु मना मत करना प्लीज। मुझे पता है दिव्या का मेरी लाइफ में आना ना मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। मैं स्विमिंग कर रहा था दादा, इसे लगा मैं डूब रहा हूँ, तो मुझे बचाने के लिए ना स्विमिंग आते हुए पूल में कूद गई। सिर्फ तुम ही मुझे मिलवा सकती हो वसु, प्लीज मुझे उनसे मिलवा दो ना, बस एक बार प्लीज। पता है मैं तुम्हारे लिए बदल रहा था, लेकिन अब तुम ही नहीं है तो फिर क्या करूंगा बदल के? अभी ना बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। रोज रात को बाहर जाऊंगा, रोज पार्टी करूंगा, रोज अय्याशी करूंगा, रोज दारू पीऊंगा, रोज। दिव्या मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। अभी सर